जिन्होंने इतने सारे पैसे खर्च करके गन स्किन्स, क्लॉथ्स और बहुत सारे चीज खरीद रखे थे, अभी उनका क्या होगा? हे हाय एवरीवन, दिस इज हरीश एंड स्वागत है आप सबका गैजेट दुकान में। दोस्तों, इंडिया में फाइनली पबजी बैन हो चुका है और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की तरफ से पबजी के साथ कुल 118 चाइनीज ऐप को भी बैन कर दिया गया है। अभी तो ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लेकिन देखते हैं कब तक इसे प्ले स्टोर से हटाया जाता है। और दोस्तों, पबजी बैन होने के बाद बहुत सारे इंडियंस को बहुत ही बुरा लग रहा होगा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोग अभी पबजी खेलते खेलते टाइम पास कर रहे थे। मतलब सारे स्टूडेंट तो अभी पबजी पे ही लगे रहते थे, लेकिन अभी पबजी बैन होने के बाद उनके मन में बहुत ही मायूसी देखा जा रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, टिकटॉक भी जब बैन हो गया था तो धीरे धीरे ये सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी, और अब पबजी बैन होने के बाद भी मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे सारी चीजें अभी नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, मैं तो पबजी खेलता नहीं था, कभी इंस्टॉल भी नहीं किया, लेकिन क्या आप पबजी खेलते थे? तो मुझे नीचे कमेंट में जाके लिखिए आप कितना टाइम पबजी पे टाइम पास कर रहे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पबजी इंडिया में क्यों बैन कर दिया गया। क्या पबजी को कोई रिप्लेस कर सकता है? क्या पबजी फिर से आएगा? पबजी के बेनिफिट्स क्या थे? पबजी के साथ क्या क्या हमारे लॉस हो रहे हैं, उसके बारे में हम देखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को बजाना मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए आपके पास जब हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, इंडिया में पबजी को क्यों बैन कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की तरफ से तो ये बताया जा रहा है कि टू एंश्योर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन साइबर स्पेस। मतलब हमारे कंट्री के जो लोग हैं उनके जो पर्सनल डाटा होते हैं वो प्राइवेसी रहना चाहिए, लेकिन ये सारे ऐप क्या कर रहे थे, उसे चोरी करके चाइना भेज रहे थे। तो इसी के मामले में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, तो इन 118 ऐप्स को अभी बैन कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ महीनों से इंडिया और चाइना के बीच एलएसी को लेकर, मतलब लद्दाख में जो बॉर्डर है उसे लेकर थोड़ा नोक-झोंक चल रहा है। जहां चाइना इंडिया के जो कंट्री बॉर्डर है लद्दाख में, उसे और थोड़ा अंदर शिफ्ट करके इंडिया के कुछ पार्ट को ऑक्युपाई करना चाहता है। लेकिन भाई, हम तो इंडियन से किसी को इंडिया के अंदर एक भी इंच अंदर आने नहीं देंगे, लेकिन चाइना मान नहीं रहा, तो इसे क्या करना चाहिए? इसे सबक सिखाना चाहिए। तो बताया जा रहा है कि इंडियन के जो मोबाइल यूजर्स हैं उन सभी के अंदर जो कुछ भी चाइनीज ऐप्स हैं, ये सारे ऐप्स क्या करते हैं, इंडियन लोगों की जो प्राइवेट डाटा होते हैं उसे चुरा के चाइना गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, और कुछ ऐप्स ये काम करते हुए भी पकड़े गए हैं। तो इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इन सारे चाइनीज एप्लीकेशंस को इंडिया से हटाने के लिए इनको बैन कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि इंडियन लोगों के जो सारे प्राइवेट और पर्सनल डाटा है वो प्राइवेट ही रहेगा और इंडिया के अंदर ही ये रहेगा। दोस्तों, पबजी को इंडिया में बैन करने की दूसरा जो रीजन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पबजी को प्ले स्टोर से 177 मिलियन बार डाउनलोड किया गया है सिर्फ इंडिया से, जो कि 24% ऑफ द टोटल डाउनलोड्स ओवर द वर्ल्ड। और इंडिया में 35 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं पबजी के, जो कि 3 करोड़ से भी ज्यादा हो रहे हैं। सो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया हैज ए ह्यूज मार्केट फॉर पबजी। इतने सारे पबजी यूजर्स सिर्फ इंडिया से, मतलब बहुत सारा रेवेन्यू पा रहा था चाइना इंडिया से, क्योंकि पबजी पे बहुत पैसा खर्च कर देते हैं लोग वेपन्स, क्लॉथ, क्रेट्स, गन स्किन्स और बहुत सारे चीज खरीदने के लिए। तो इंडिया से बहुत सारे रेवेन्यू चाइना को जा रहा था पबजी के माध्यम से, जिसमें इंडिया की कोई भी बेनिफिट्स नहीं थी। सो इसे बैन करने के बाद जो कुछ भी रेवेन्यू चाइना को बेनिफिट्स हो रहा था वो अभी नहीं होगा चाइना को। दोस्तों, कोई ऐसा गेम है जो कि पबजी को रिप्लेस कर सकता है? दोस्तों, फिलहाल अभी पबजी ही बहुत सारे लोग पागल की तरह इंडिया में खेल रहे थे, लेकिन अभी पबजी बैन होने के बाद आप फ्री फायर और सीओडी जैसे गेम्स भी खेल सकते हैं, जो कि पबजी की तरह ही बैटल गेम्स हैं। दोस्तों, पबजी बैन होने के बाद लोगों के ऊपर क्या असर हुआ? तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स थे और गेमर्स थे जो कि अपना रोजी रोटी पबजी खेलते ही कमा रहे थे। तो उन लोगों को पबजी बैन होने के बाद बहुत ही असर पड़ा होगा। इसके अलावा मुझे किसी भी तरह से नहीं लगता कि किसी को असर पड़ेगा पबजी बैन होने के बाद। मैं तो सोच रहा हूँ उन लोगों के बारे में जिन्होंने इतने सारे पैसे खर्च करके गन स्किन्स, क्लॉथ्स और बहुत सारे चीज खरीद रखे थे, अभी उनका क्या होगा। खैर कोई बात नहीं, आप ऐसे सोच लेना कि पबजी के लिए कुछ पैसा सेक्रीफाइस कर दिए हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी दूसरे गेम पे जब खेलने के लिए जाते हो तो उनपे इतना भी इन्वेस्ट मत करो कि कभी बैन हो जाए तो इनके सारे पैसे डूब ही जाएं। तो दोस्तों, अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या पबजी इंडिया में वापस आएगा?
तो मेरे हिसाब से मुझे ये नहीं लगता कि पबजी फिर से वापस इंडिया में आ सकता है, क्योंकि जब टिकटॉक बैन हुआ तो ऐसे ही सोच रहे थे कि ये वापस आएगा, लेकिन ये वापस फिर से नहीं आया। और अभी देखें तो अगर जो कुछ भी एप्लीकेशन बैन हो चुके हैं, अगर वो वापस आएगा तो उसके ऊपर बहुत ही क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी खड़े होंगे, तो शायद ये वापस आने के चांसेस बहुत ही कम है। जितने भी लोग अभी पबजी में थे उसमें से कुछ लोग फ्री फायर खेलने चले जाएंगे, फ्री फायर भी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और कुछ लोग सीओडी खेलने चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, धीरे धीरे ये माहौल आराम से नॉर्मल होने वाला है। एक बात से मुझे खुशी है कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स थे वो बिना कॉलेज गए बिना स्कूल गए सिर्फ पबजी पे खेलते रहते थे, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा हुआ कि पबजी बैन हो गया। गुस्सा मत करना। तो ये तो था दोस्तों पबजी के बारे में। अगर आपको मोबाइल, टीवी, लैपटॉप या फिर गैजेट्स के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए आपके पास जब हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों जाते जाते एक ही बात, खुश रहिए और मस्त रहिए। Wow.